क्या पंजाब में भगवंत मान सिंह की सरकार दोबारा बनेगी या आम आदमी पार्टी की सरकार 2027 में नहीं बनेगी? ये सवाल बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। बात की जाए, आम आदमी पार्टी बहुत बड़े संकट में है। आम आदमी पार्टी की सरकार का बचना, भगवंत मान का मुख्यमंत्री पद का बचना अब लगभग असंभव होता जा रहा है। देखिए, बात यह है कि जीवन में और ख़ासतौर राजनीति में दो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। रियलिटी से ज़्यादा मैटर करता है परसेप्शन। पहले क्या था कि अरविंद केजरीवाल जब इस सत्ता में आए थे तो एक कट्टे ईमानदार की छवि लेकर आए थे, लेकिन अब जो उनके माइंड, अब सब लोगों के माइंड में परसेप्शन बना हुआ केजरीवाल को लेकर एक करप्ट नेता के रूप में बना हुआ है। और ऐसा ही मामला जब पंजाब में आया है तो पंजाब में क्या है कि पंजाब में ऐसा मामला है कि रियलिटी और परसेप्शन एक हो जाए तो बचना ही मुश्किल हो जाता है, जो पंजाब में हो रहा है। पहले एक वीडियो आया, उसके बारे में भगवंत मान की ओर से कहा गया कि यह एक फैब्रिकेट वीडियो है। फिर कहा गया कि यह एक एआई जनरेटेड वीडियो है। उनको अकाल तख्त के सामने पेश होने को कहा गया और वो गए और यही जवाब दे रहा है कि यह एक एआई जनरेटेड वीडियो है, मैं नहीं उस वीडियो में। अकाल तख्त ने उनसे कहा कि आप अपनी पसंद की दो ऐसी फॉरेंसिक लैब का नाम दे दीजिए, हम वहाँ टेस्ट के लिए फॉरेंसिक भेज देंगे वीडियो को। भगवंत मान ने आज तक जवाब नहीं दिया अकाल तख्त को। उसके बाद सरकार की ओर से उन्होंने जांच करने की कोशिश की और उस जांच का अब भांडाफोड़ हो गया। बात की जाए, मतलब जांच क्या थी वो फर्जी पाई जा रही है, बनाने के लिए प्रयास किया गया। उसमें क्या हुआ कि पंजाब पुलिस के दो बड़े अधिकारी शामिल थे। उस जांच को फैब्रिकेट कराने में दबाव डाला गया कि उस फॉरेंसिक लैब पर, उसके बारे में भी हालांकि सवाल उठ रहे हैं कि सचमुच फॉरेंसिक लैब है कि नहीं, कितनी ऑथेंटिकेशन है, लेकिन 10 लाख का ऑफर दिया गया। उसी लैब में से एक व्यक्ति को कबूल कर लिया कि हरियाणा के गुड़गांव में इन लोगों की मुलाकात हुई और एक होटल में उसका भी फुटेज बाहर आ गया। अब इसके बाद मान के पास अपने बचाव में बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। पर तो परसेप्शन यह था कि उस समय वीडियो में मान थे जिसमें वो गुरुओं की तस्वीर पर शराब छिड़क रहे हैं और इससे बड़ा गुरुद्रोही या सिख पंथ में नहीं माना जाता। और अकाल तख्त ने पहले ही उनसे कह दिया था कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दीजिए और पूरी दुनिया के सिख समाज से कहा था कि भगवंत सिंह मान का बहिष्कार होना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। यह सब तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से यह फॉरेंसिक जांच का मामला मैनिपुलेट करने के सामने आया है, उससे भगवंत सिंह मान और फंस गए हैं। हर छोटी बड़ी बात पर शहीद भगत सिंह की तस्वीर पीछे लगाकर वीडियो संदेश जारी करने वाले अरविंद केजरीवाल कहाँ हैं, किसी को पता नहीं। और उनके मुंह से कोई बोल नहीं निकल रही, कोई शब्द नहीं निकल रहा। तो भगवंत मान सिंह के बचाव में बोलने के लिए गोपाल राय को उतारा गया। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए भगवंत सिंह मान सबसे बड़ा चेहरा थे 2027 के विधानसभा चुनाव में। वह इसी चेहरे के साथ उतरना चाहती थी। क्या वह अब उतर पाएगी? अगर उतर पाएगी तो उसका क्या नतीजा हो, क्योंकि यह मामला राजनीतिक नहीं है। यह बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या बात की जाए अकाली दल के बीच की लड़ाई नहीं है। यह मामला सीधे सीधे सिख पंथ का बन गया है और गुरुओं की बेअदबी का मामला बन गया है। बेअदबी एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत ही सेंसिटिव है और सिख समाज के लिए तो खासकर। तो ये मुद्दा केवल भगवंत मान, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती ही नहीं, यह इस समय सिख पंथ के मानने वालों के सामने भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जल्द ही इस विवाद से बाहर आने के लिए मान सरकार जो है कई फ्री बीज घोषणा कर सकती है। तो सवाल यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सिख पंथ को मानने वाले या फ्री बीज को वरीयता देंगे या सिख पंथ को वरीयता देंगे। सिख पंथ का अपमान हुआ है, यह बात अब लगभग स्पष्ट हो चुकी है। फॉरेंसिक जांच के लिए तैयार न होना, अकाल तख्त के कहने पर फॉरेंसिक लैब का नाम न देना भगवंत सिंह मान का, और फिर एक ऐसी लैब से जांच कराना कि जिसे मैनिपुलेट किया गया, जो फर्जी तरीके से यह
ने की उसमें कोशिश की गई कि उसमें पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या लिखो, क्या क्या नहीं, उसमें बताने की कोशिश हुई है। इस वीडियो में भगवंत सिंह मान नहीं, अब देखिए मामला 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी अदालत में जाएगा, कानून का जो भी फैसला आएगा। अब जब भी आई बात यह है कि धारणा लोगों में क्या बनी है, भगवंत सिंह मान ने बेअदबी की है, यह परसेप्शन बन गया है। इसी परसेप्शन के साथ भगवंत सिंह मान का नाम लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव में जा नहीं सकती। अब अगर भगवंत सिंह मान को नेता पद से मुख्यमंत्री हटाती है तो नया मुख्यमंत्री बनाती है तो उसके लिए नई तरह की चुनौतियाँ होंगी, वो भी मुश्किल है क्योंकि अनसर्टेनिटी है। जो नया व्यक्ति बनेगा उसके बारे में लोगों की क्या धारणा बनेगी, किस तरह से काम करेगा और कितना अरविंद केजरीवाल के कंट्रोल में रहेगा, यह सारे सवाल हैं जिनका जवाब आम आदमी पार्टी को आने वाले दिनों में खोजना होगा। अब इसका असर क्या हुआ है? इसका असर यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है, लेकिन जितना आक्रामक होना चाहिए उतना नहीं दिख रही। भारतीय जनता पार्टी अगर याद करें तथाकथित किसान आंदोलन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पंजाब में किस तरह का अभियान चलाया गया था, किस तरह से प्रधानमंत्री को अपमानित करने की कोशिश की गई थी, अभी तक उस तरह का कोई रवैया भगवंत मान के खिलाफ भाजपा ने नहीं दिखाया है। तो भाजपा क्या इस मामले में फूक कर कदम रख रही है? क्या भगवंत सिंह मान के खिलाफ पूरी तरह से आक्रमण उतारने से डर रही है? दूसरा असर इसका यह हुआ कि सुखबीर बादल जो अकाली दल के नेता हैं, उनकी जो छवि थी कल तक से उनको अकाल तख्त से उनको सज़ा मिल चुकी है और सज़ा वो भी भुगत भी चुके हैं, उसके बाद भी छवि नहीं बदल रही है। 10 साल की सरकार में जो उनकी छवि गिरी थी या कहें जो छवि बनी थी लोगों के मन में, वो निकल नहीं रही थी। आज सुखबीर सिंह बादल के प्रति एक तरह की हल्की सी सिंपैथी या सहानुभूति दिखाई दे रही है। तो भगवंत मान प्रकरण का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी या अकाली दल दोनों को होने वाला है। कांग्रेस का जो अंदरूनी कला है कांग्रेस पार्टी के बारे में केवल पंजाब ही नहीं देश भर में जिस तरह से की राय बन रही है लोगों को, उसको देखते हुए लगता नहीं कि उसको फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक रूप से आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं उतरती, तो इस मुद्दे का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की, तो फिर है कि बाय डिफ़ॉल्ट कांग्रेस को भी ये फ़ायदा मिल सकता है। अब यह सब तय होगा कि अगले 1 महीने के अंदर कौन सी पार्टी का रुख क्या अपनाती है। सिख समाज के सामने एक बड़ी चुनौती है। अगर भगवंत मान सरकार फ्री बीज की घोषणा करती है तो क्या सिख फ्रंट फ्री बीज के साथ जाएगा या पंथ की प्रतिष्ठा के साथ जाएगा? भगवंत मान के बारे में जो धारणा बनी है, उन्होंने सिख पंथ का अवमानना की है, उसके बाद भी सिख समाज भगवंत मान या आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगा? यह सवाल एक बड़ा सवाल है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इस सवाल का जवाब तय करेगा पंजाब की सरकार किसकी बनेगी या चुनाव में जीत किस पार्टी की होगी। मुझे तो लग रहा है कि इस घटना के बाद, देखिए परसेप्शन की बात जब मैं कर रहा था कि आप याद कीजिए कि सन 1986 में भोजपुर कांड हुआ था और भोजपुर कांड में राजीव गांधी ने सीधे दलाली की ली है। यह कभी साबित नहीं हुआ लोगों ने दलाली ली थी, यह ठीक है, लेकिन राजीव गांधी ने क्या बोला था कि इसमें कोई दलाली नहीं ली गई, इसमें कोई दलाल नहीं था, जो झूठ साबित हुआ। अगर वह उस समय बोल देते कि इसमें दलाल था और दलाली ली गई, हम वापस लाएंगे, तो शायद उनकी छवि उस तरह से खराब नहीं होती। उस आरोप से आज तक कांग्रेस पार्टी मुक्त नहीं हो पाई है और जनता ने उनकी सजा दी। कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया। सार्वजनिक जीवन में और राजनीति में जनता ने जो धारणा बनाती है वो किसी मुद्दे पर वही दरअसल जनता का फैसला होता है। वो कानून के फैसले से मेल खाए या न खाए, कानून का फैसला उनके पक्ष में आए या खिलाफ आए, उससे कोई मतलब नहीं होता। इसके अलावा दूसरा उदाहरण देखिए, राहुल गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, उसको जोड़ा गया राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ से। अदालत में साबित हुआ कि स्वयंसेवी संघ से उससे कोई नाता नहीं था, न गोडसे से कोई संबंध था, न उस समय जब उसकी हत्या की उस पहले भी कभी वो स्वयंसेवक रहा हो, लेकिन संघ से उनका नाता टूट चुका था। यह साबित होने के बाद भी आज तक इतने दशकों के बाद भी 7 से 8 साल, मतलब 60 से 70 साल 80 साल हो चुके, इस दशक के बाद भी
भारतीय जनता पार्टी इस आरोप को सार्वजनिक रूप से झेल रही है कि संघ के लोगों ने गांधी की हत्या कराई, जो सरासर झूठ है, अदालत में से भी साबित हो चुका है। इसलिए परसेप्शन बहुत मैटर करता है, लोगों की धारणाएं बहुत मैटर करती हैं, उसके इर्द गिर्द जो नैरेटिव बनाया जाता है वह भी ज़्यादा मैटर करता है। और यह ज़्यादा चला नहीं कि संघ पर उतना असर इसलिए नहीं हुआ कि तथ्यात्मक रूप से गलत था। नैरेटिव भले ही बनाया गया हो, लेकिन यहाँ भगवंत मान के मामले में जो नैरेटिव है, तथ्य दोनों एक साथ हैं। भगवंत मान सरकार की कारगुजारी से साबित हो गया कि वो वीडियो सही है। उसको मैनिपुलेट करने की, उसके खिलाफ उसमें मान को उससे बचाने की कोशिश में पार्टी ज़्यादा नीचे गड्ढे में गिर गई है। इससे निकलना कम से कम 2027 के चुनाव में तो संभव नहीं लगता। 2027 के विधानसभा चुनाव, जहां तक बात है पंजाब की आम आदमी पार्टी भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल का बोरिया बिस्तर बन चुका है। कौन आएगा सत्ता में, कौन नंबर एक होगा, अभी तो कम से कम लग रहा है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत शायद ना मिले। हंग असेंबली आए तो सवाल यह हुआ कि नंबर 1 की पार्टी कौन बनेगी। जो नंबर 1 की पार्टी बनेगी उसको समर्थन देने कौन कौन आएगा। लेकिन यह सब बातें चुनाव का नतीजा आने के बाद की है। जो बात स्पष्ट दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद वो सत्ता में नहीं लौट रही तो दिल्ली में सत्ता से बाहर हुई। और पंजाब की बात करें तो पंजाब से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल का जो पैसा था वह उन्हीं का एक विश्वस्त लेकर भाग चुका है। अरविंद केजरीवाल के पास जितना पैसा था उतना पैसा नहीं रहा गया। दिल्ली एक उनके लिए दूध देने वाली गाय थी, वो भी निकल गई हाथ से। अब पंजाब भी निकल गया तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए एक स्टेटस मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल उनके साथियों के पास पैसा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जब उम्मीद खत्म हो जाती है तो लोग साथ जुड़ते हैं। वो इस उम्मीद में कि सत्ता में आने वाली है या सत्ता आ सकती है। हम लगे रही तो एक दिन सत्ता आ जाएगी। जब यह उम्मीद दोनों में उम्मीद टूट जाए, सत्ता में आ रहे हैं, आ सकते हैं, तब फिर लोगों में जो बिखराव शुरू होता है। तो सबसे बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल का है। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी पंजाब में दूसरी बार सत्ता में आने का सपना टूट चुका है, जैसे कि दिल्ली में तीसरी बार सत्ता में आने का सपना टूटा था। अब भगवंत सिंह मान को बचाना अरविंद केजरीवाल की बस के बाहर की बात है। और अगला घटनाक्रम क्या होगा, यह बहुत कुछ निर्भर करेगा 27 जून जो कि जनरल बॉडी की मीटिंग है, जनरल हाउस की मीटिंग में SDPC की उसमें क्या फैसला होता है। यानी SDPC अकाल तख्त का जो एक संस्था है उसके नाम है। उस फैसले से पंजाब की राजनीतिक दिशा तय होगी। इंतजार कीजिए, आज 24-25 तारीख है, सिर्फ तो कुछ ही दिन 2 से 3 दिन बचे हैं। उसके बाद बैठक होनी है जनरल हाउस में, तो वहाँ पर उसमें भगवंत सिंह मान के बारे में फैसला होगा। वही फैसला तय करेगा पंजाब विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दिशा क्या होगी। तो इस वीडियो में बस इतना है, फिर न किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर चैनल को करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।